कब तक करती रहोगी ये तमाशे, कब तक करोगी? रुक जाओ, खत्म कर दो ये तमाशे, खुदा का वास्ता है। क्या किया मैंने? बताएं मैंने क्या किया? अब चाय उबल रही थी तो मैंने बानो को बोल दिया कि जाके दे आओ। आप लोग तो ऐसे मेरे सर पे चढ़े जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अच्छा ठीक है, अगर आप दोनों को लगता है मैंने गलत किया तो मैं जाके असद भाई से सॉरी कर देती हूँ, ठीक है? इधर किधर किधर जा रही हो तुम? हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? यहीं खड़ी रहो। आपके शौहर के कमरे में माफी मांगने। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की, समझ आई? यहीं रहो। ठीक है, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, अपने शौहर के पास। देख रही अम्मी, ये जलील करवाएगी मुझे। क्या लग रहा है तुम्हें? मासूम शक्ल लेकर सबसे माफी मांगोगी और हम सब तुम्हें माफ कर देंगे? जो तुमने किया है वो भुला देंगे? चल इसी बहाने आपने मुझे मासूम तो माना, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो। और तुम्हारी इन हरकतों से पता है क्या लग रहा है? कि तुम लड़ना चाहती हो। मैं लड़ना नहीं चाहती भाभी। हाँ, लेकिन जब जब आप मुझे सबके सामने नीचा दिखाकर बुरा साबित करने की कोशिश करेंगी, मैं बिल्कुल इसी तरह आपकी हर चाल नाकाम कर दूंगी, खुद को मासूम साबित करके। आपको क्या लगा था जिस लड़की ने अपनी मंगनी की अंगूठी से लेकर शादी के जोड़े तक हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया था, वो अपनी पर्सनल लाइफ पे भी कॉम्प्रोमाइज कर देगी? ये भूल थी आपकी। मुझे कब उठना है, घर का क्या काम करना है, अपने घर कब जाना है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकती। इसे एक बात तो तुम समझ लो, इस घर में मेरे बनाए हुए रूल्स को तुम तोड़ नहीं सकती। इस घर में मेरा क्या मुकाम है, क्या रुतबा है, वो तो तुम अच्छी तरह से जान ही चुकी हो। तुम चाह कर भी उस रुतबे को ना तो गिरा सकती हो ना छोटा कर सकती हो। लेकिन रुतबा खत्म तो कर सकती हूँ ना। आशिर मेरी जिंदगी है, इस चीज को आप जितनी जल्दी रियलाइज कर लें उतना अच्छा होगा। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो आपके डराने धमकाने से डर जाएगी और भाग के अपनी अम्मी अब्बू के घर चली जाएगी। मुझे आपसे डर नहीं लगता। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, मैं जहां भी जाऊंगी आशिर मेरे साथ जाएगा। ताकि कल को आप ये तो ना कह सकें कि आपने इस घर के रिश्तों को जोड़ के रखा है। देखते हैं। इजाजत हो तो एक कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ? नहीं। तो मैडम ने फाइनली मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर ही लिया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी एक्सेप्ट कर ही लोगी। गिफ्ट कर लिया ना एक्सेप्ट। लिमिट में रहो अपनी। और ये भी मैंने इसलिए किया क्योंकि कल तुमने आयजा आपी से झूठ बोला था मेरे लिए, तो मैंने सोचा तुम्हें खुशी कर देती हूँ। अच्छा लगा ये सुनकर के तुम्हें मेरी खुशी की परवाह है। बहुत जल्द मेरी भी होने लगेगी। वैसे कलर काफी सूट कर रहा है तुम पे, वो अपनी नजर उतार देना। तो रूहान मुझे ये भी बता दो, नजर पानी से उतारूं, मिर्चों से या फिर जूतों से? यार चलो मैं चेंज करके आता हूँ, फिर लंच करने चलते हैं। अच्छा सा खाना खिलाता हूँ तुम्हें। ओके। नजर चुरा के कहाँ जा रही हो नाया? ईशिल भाभी, मैं आपसे नजरें क्यों चुराऊंगी? इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, इसलिए।
इतना सब कुछ क्या मतलब? मतलब यकीनन तुम्हारी और आयजा भाभी की कोई ना कोई बात तो चल रही है, वरना क्यों तुम उन्हें इतना टफ टाइम दोगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो ये बात। वैसे छेद कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, ये बात तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। बानू झूठ नहीं कहती, इस बात का यकीन मुझे भी है और तुम्हें भी। इसलिए अब झूठ कहना बंद करो और मुझे सच सच बताओ, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या नाराजगी है जो तुम आयजा भाभी को इतना टफ टाइम दे रही हो? ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ और अभी फिर कर रही हूँ। आयजा अभी मेरी बहन है, तो मैं उन्हें टफ टाइम क्यों दूंगी? इतनी गहरी सोच में हो कि मेरे आने की खबर भी नहीं हुई? क्या सोच रहे हो? मैं परसों से नोट करी हूँ, तुम बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, बस तुम्हारी फिक्र है और तुम्हारे इस 12 किलो के पैर की। क्या? 24? तुम्हें लगता है मेरे पाँव 24 kgs के हैं? और ये हाथ 2.5 किलो का तो होगा। और ये बॉडी? बॉडी 39-40 kgs। अच्छा, मैं तुम्हें 70 kg की लगती हूँ? हाँ, लगती तो बहुत। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी रात का चराग, मेरी रात का चराग, मेरी नींद भी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आयजा, आयजा, अरे बेटा यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? ये हनाया ने फिर से तो नहीं कुछ कह दिया तुम्हें? मुझे नाया की बातों पर इतना गुस्सा नहीं आता जितना आशिर और इशर को एक साथ देखकर आता है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? और आपको क्या जरूरत थी
कल रात एशिल की बात पर उसका साथ देने की क्या जरूरत थी आपको? आयजा, क्या आयजा? क्या आयजा? आप तो सब कुछ जानती थी ना, आपको पता था ये सब कुछ होगा, फिर अब आप खुद इसमें मसले पैदा करने का सबब क्यों बन रही हैं? अरे देखो बेटा, वो बातें जो मुझे बहुत देर के बाद समझ में आई है ना, वो बातें मैं तुम्हें वक्त से पहले समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अम्मी, मेरे लिए अब समझना नामुमकिन है, इसीलिए इन सब बातों के लिए मुझे तैयार करना छोड़ दें और मेरे अंदर की आग को मत बढ़ाएं। मेरा मकसद क्लियर है, मुझे इक़्तिदार चाहिए, इस घर का इक़्तिदार, इस घर में रहने वाले लोगों की जिंदगियों का इक़्तिदार। और मेरे मकसद में 2 लोग खलल डाल रहे हैं, एक आपकी बेटी और एक ईशिक। इनको अपने मकसद के सामने से हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ऐसा बेटा, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, सब कुछ है, ये इक़्तिदार, रुतबा, सब कुछ है तुम्हारे पास बेटा। इसे संभाल के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे गंवा दो बेटा। देखो, इक़्तिदार हासिल करना तो बहुत आसान बात है, मेरी जान, इसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। अब देखो, हसद की नजरों में ना तुम बहुत अच्छी हो। मैं नहीं चाहती बेटा कि ये छोटी छोटी बातें करके तुम उसकी नजरों में बुरी बन जाओ। कभी कभी बेटा माओ को भी समझने में देर हो जाती है बेटा, जैसे मुझसे हो गई। ऐसा बेटा, जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूं, मैं तुम्हें उस तकलीफ से बचाना चाहती हूँ। सबके साथ साथ आपको क्या हो गया? एक बात याद रखें अम्मी, मुंह में निवाला डालकर वापस नहीं लिया जाता।